हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी प्रीवियस के कुछ पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। और सेट नंबर 49 है, प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस करेंगे व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, गदर पार्टी का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को नगर में, और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल थे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल या विष्णु गणेश पिंगले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला हरदयाल ने निभाई थी। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति तना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। ओराव, मुंडा, संथाल या कुंडा डोरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी ओराव में जनजाति। देखिए, तना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 के बाद हुई थी। छोटा नागपुर यानी तत्कालीन बिहार में हुई थी। और इस आंदोलन को ओराव जनजाति के यानी जतरा भगत, बलराम भगत, देव मेनिया भगत ने अपना नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 4 दिया है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। ये प्रश्न 2009 में पूछा गया है। बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बैरकपुर में चलाई थी। 29 मार्च यानी 1857 को यानी 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ यानी विद्रोह का आह्वान किया था। और मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी, जिसके कारण उनको 18 अप्रैल 1857 को यानी फांसी दे दिया गया था और उनके रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है। सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी सिपाहियों ने शुरू किया था। देखिए, 6 दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ये प्रश्न 2008 में पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। देखिए, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर यानी ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत का जो भी सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में हुआ करती थी। और पर अब शासन का जो भार था वो ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जो कि एक भारत का मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसको दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि बहादुर शाह था। ये प्रश्न 2009 में पूछा गया। लोधी का यानी लोधी वंश का अंतिम शासक, शेषा सूरी का उत्तराधिकारी या अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतिम मुगल शासक था, यानी बहादुर शाह। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये 8 में भी पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग था और यहाँ इसका शासनकाल दिया गया है। उस समय यानी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। प्रश्न संख्या 9 देखते देखिए, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या नाना साहिब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी नाना साहिब ने किया था। देखिए, 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज से छीन लिया और यहाँ नाना साहब ने यानी गदर का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है। रामचंद्र पांडुरंग, धोंदू यानी धोंतू पंत या तत्या टोपे या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धोंदू पंत।
देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था और इन्होंने कानपुर यानी 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था और जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने भी की थी। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।